हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 10th ऑफ जनवरी से लेके 16th ऑफ जनवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एरीज। Four of air, five of air, six of earth, the world, and seven of water. Okay. So हमारे पास है फोर ऑफ एयर का कार्ड। फोर ऑफ एयर इस वक्त आपके माइंड सेट को दर्शाता है। आप नेगेटिविटी से दूर जाना चाहते हैं और आप जा भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फोर ऑफ एयर के कार्ड को अगर आप नोटिस करें तो नीचे बहुत सारी लिजर्ड स्किन है जो कि पॉइजनस होती है, और ये फेरी इस लिजर्ड स्किन से दूर कहीं ऊपर है, सेफ, और वो ट्रांसफॉर्म हो रही है। वो एक बेहतर पर्सन बन रही है, एक फेज से निकलकर दूसरे फेज में जा रही है। उससे पहले ये इस लिजर्ड की स्किन में थी और टॉक्सिक थी, या टॉक्सिक फील कर रही थी, या बन गई थी किसी के बिहेवियर के वजह से। उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन था और जजमेंट था, और अब वो सब चीज़ें कहीं चली गई है। उसे एक नई लाइफ मिल रही है, एक नया पर्सपेक्टिव मिल रहा है, और वो दूर महसूस कर रही है इन सब प्रॉब्लम से। सो ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है जिसके भी साथ आप हैं इस वक्त रिलेशनशिप में, कि आप परेशान हो चुके हैं एक तरह के पैटर्न को रिपीट होता हुआ देख देख के। लाइक ये बार बार सेम प्रॉमिसेस करते हैं, सेम मिस्टेक्स करते हैं फिर से, और आप फिर से हार्ट ब्रोकन रह जाते हैं। आप उनके बिहेवियर को और टॉलरेट नहीं कर सकते। काफ़ी लंबे समय तक ये पर्सन शायद आपको मैनिपुलेट करता रहा, इन द सेंस कि ये हमेशा कोई ना कोई मिस्टेक करते रहे, और आपको यही कन्विंस करने की कोशिश की कि मेरी मिस्टेक इसलिए है क्योंकि आपने ऐसा किया या आपने वैसा किया। सो ये पर्सन आपको ये कन्विंस करना चाहेगा कि जो भी आज तक उन्होंने गलत किया वो आपकी ही वजह से था, एंड प्रोबेबली एरीज कुछ हद तक आपने इन चीज़ों पे ट्रस्ट भी किया। आपको लगता है कि अगर आप ऐसा नहीं करते या वैसा नहीं करते तो शायद उन्होंने भी ऐसा नहीं किया होता। तो आप इस पर्सन का अच्छा साइड देखना चाह रहे थे और अपने ऊपर वर्क करने के नजरिए से आप आगे बढ़ रहे थे। आप अपने आप को बेहतर पर्सन बनाना चाहते थे, और दूसरी तरफ आप इनके गुड साइड को अप्रिशिएट भी करना चाहते थे। बट कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपकी इस समझदारी का, इस मैच्योरिटी का एडवांटेज लिया है, और ये काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है आपके लिए। ओके, सो टैरो आपसे कह रहा है कि खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, और इन सभी बातों से अब ऊपर उठ के सोचने का वक्त आ गया है। ये पर्सन आपके लिए सुटेबल हो सकता है, पर एट द सेम टाइम ये वो नहीं है जो आपको चाहिए। ओके, अगर आप डिटेल्स में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चीज़ें कितनी डिफरेंट हो चुकी हैं। फाइव ऑफ एयर किसी तरीके के चीटिंग के बारे में बात करता है, किसी तरीके के धोखे के बारे में बात करता है। सो मे बी डायरेक्टली ये पर्सन ऐसा कुछ नहीं कर रहा या कह रहा जिससे आपको लगे कि उन्होंने आपको चीट किया है, बट उनके एक्शंस और वर्ड्स आपको डिफरेंट दिखाई देंगे, और एक्सक्यूजेस हमेशा आपके सामने रहेंगे। सो ये किसी चीज़ को कवर अप करना चाहते हैं, और वो ये है कि वो अपने कमिटमेंट को निभा नहीं पा रहे, अपने ऊपर वर्क नहीं करना चाहते, और वो अपने फेलियर और कमजोरी को छुपाने के लिए आपको ब्लेम कर सकते हैं। सिक्स ऑफ अर्थ अगेन आपके गिवर वाली टेंडेंसी को शो कर रहा है। आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ ऑफर किया है, और उसके वजह से आप अब काफ़ी बदल चुके हैं। आप ड्रेन्ड हैं, आप टायर्ड हैं और वीक महसूस कर रहे हैं। अगर आप सिक्स ऑफ अर्थ वाले कार्ड को देखें तो यहाँ एक वोमन है जो कि आधी यंग है और आधी ओल्ड। सो यहाँ पे ये कार्ड यही शो कर रहा है कि शायद इस पर्सन ने आपको वीक और वल्नरेबल बना दिया है ओवर द टाइम। आप अपनी लाइफ की खुशियों को खो बैठे हैं। ये यूथ यहाँ सिंबलाइज कर रहा है खुशियाँ, एनर्जी, एक्साइटमेंट, और वो सब कुछ इस पर्सन ने आपसे दूर कर लिया है। बट द थिंग इज कि अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। आप हैं। ये जो आधा हिस्सा बचा हुआ है ये आपको फिर से सेम एक्सपीरियंस करवा सकता है जो आपने कभी किया था। आप अपने लिए वो लवर ढूंढ सकते हैं जो आपको चाहिए। इनफैक्ट आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। वो लवर जो आपको डिजर्व करता है वो खुद ब खुद सही समय पर आपकी लाइफ में आ जाएगा।
सेवन ऑफ वाटर बात कर रहा है एक तरह के इल्यूजन की जो कि परफेक्ट नजर आ रहा है एंड प्रोबेबली वो इस रिलेशनशिप के बारे में है, बट ट्रुथ डिफरेंट हो सकता है। एरीज, अपने विजडम को यूज कीजिए, अपनी गट फीलिंग को इग्नोर मत कीजिए। द वर्ल्ड है तो चेंजेस आएंगे, वो चेंजेस अनकंफर्टेबल हो सकते हैं बट वो आपकी बहुत मदद करेंगे, आपको ब्राइट साइड दिखाएंगे, आपको फ्री करेंगे। जिस तरीके से ये वुमन इस लाइट को फ्री कर रही है इस लैंटर्न में, वैसे ही आप अपनी सोल को फ्री कर सकते हैं। आपका हायर सेल्फ आपको गाइड कर रहा है। सो प्रोटेक्ट कीजिए खुद को, अपनी लाइट को, इससे पहले कि कोई और इसे डिम कर दे या कोई और इसे बुझा दे। सो बेसिकली टैरो आपसे कह रहा है कि टॉक्सिसिटी से दूर रहिए, पहचानिए चीज़ों को और प्रैक्टिकली सोचिए। सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए एरीज। Four of water, Nine of water, Five of water, the Star, and the High Priestess. Okay. So Nine of water है। Nine of water एक तरीके के मैनिफेस्टेशन की बात कर रहा है। जो आप चाहें वो आप अट्रैक्ट कर सकते हैं एंड एरीज वो आप कर भी रहे हैं। मे बी आपको पता नहीं चल रहा क्योंकि अभी चीज़ें क्लियर नहीं है। फोर ऑफ वाटर आपसे कह रहा है कि आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, यानी सेल्फ लव, अपने आप को चुनते रहिए हर एक टॉक्सिक पर्सन के ऊपर। एंड वैसे भी आपको खुद को ही चुनना चाहिए, अपने ऊपर वर्क आप कर ही रहे हैं। सो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए आप खुद को ब्लेम करें। ऑल्सो ये पर्सन थोड़ा जेलस भी नजर आ रहा है मुझे। ओके, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि आप खुद से प्यार करने लगे हैं, आप खुद को इम्पोर्टेंस देने लगे हैं, क्योंकि आप वो पर्सन हैं जो उन्हें खुद से भी इम्पोर्टेंट महसूस करवाते थे। तो इस वैलिडेशन को खोना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। ऑल्सो फाइव ऑफ वाटर है। सो प्रोबेबली आप रिग्रेट कर रहे हैं कुछ चीज़ों का। आप सोच रहे हैं कि क्यों आप इस रिलेशनशिप में आए, आपने क्यों इतना वक्त दिया इस पर्सन को, क्यों आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते रहे ये सब कुछ होने के बाद भी। इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचिए मत। जो भी आपने किया या जो भी आपके लाइफ में हुआ वो आपको लेसन सिखाने के लिए हुआ। आपने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं और सीखी हैं एंड अब इस एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़िए। यही यूनिवर्स आपसे चाहता है। पास्ट के बारे में सोच कर रिग्रेट करने से यहाँ आप कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। द हाई प्रीस्टेस आपसे कह रही है कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत स्मार्ट हैं और हर ट्रुथ को जानते हैं। सो ट्रस्ट कीजिए अपने इंट्यूशन को। द स्टार आपकी सोल के बारे में है जो कि एक बार फिर से राइज कर रही है, आपको हील करेगी, आपको प्रोटेक्ट करेगी। सो अपनी इनर वॉइस को इग्नोर मत कीजिए। आप इम्पॉर्टेंट हैं और आपके लिए आपको ही सबसे इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। ये बात आपकी सोल आपसे कह रही है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। The ever unfolding rose, cracked open. It's happening for you, not to you. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है जो कुछ भी हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है, आपके साथ नहीं हो रहा है। ओके, आपके लिए हो रहा है क्योंकि आपके लिए रास्ता बन रहा है आगे बढ़ने का, स्पिरिचुअल ग्रोथ का, उन चीज़ों को अट्रैक्ट करने का जिसके आप हकदार हैं। सो ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे और आगे बढ़ते जाइए। ओके, हर सवाल का जवाब हमें एक साथ नहीं मिल पाता है और कुछ चीज़ों के लिए हमें वेट करना पड़ता है। सो ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पे, सही वक्त पे आपको सारे जवाब मिलेंगे। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।